और डेटाबेस पे एक हेवी ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है जिसकी वजह से डेटाबेस क्रैश, बिकॉज हमारी डेटा इनकंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम्स आ सकती है अगर हम। So hello everyone. So in this video we are going to discuss about caching. So what is caching? तो कैशिंग एक ऐसी टेक्निक होती है जिससे हम क्या करते हैं कि अपने जो भी डेटा हम डेटाबेस से क्वेरी करते हैं उसको टेम्परली कहीं पे सेव कर लेते हैं ताकि हमारा फ्यूचर रिक्वेस्ट जो है वो फास्टर हो सके। जैसे सपोज कि अगर हम कोई भी वेबसाइट पे विजिट करते हैं और उस वेबसाइट पे लाइक बार बार कोई भी यूजर्स विजिट कर रहा है, तो फर्स्ट टाइम जब वो डेटा लोड करता है वो डेटाबेस से डेटा को लोड कर रहा होता है एप्लीकेशन। बट अगर हम बार बार उस वेबसाइट्स को विजिट कर रहे हैं और बार बार वो डेटा को डेटाबेस से लोड करें तो डेटाबेस पे जो है वो एक हेवियर हो जाएगा डेटाबेस के लिए कि बार बार रिक्वेस्ट को प्रोसेस करे, डेटाबेस बार बार उसको सेम डेटा ला के दे। तो एक तरह से हम रिडंडेंट डेटा पे हिट कर रहे हैं, डेटाबेस पे हिट मार रहे हैं और डेटाबेस पे एक हेवी ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है जिसकी वजह से डेटाबेस क्रैश भी कर सकता है और लाइक काम करना बंद कर सकता है पॉसिबली। तो इन चीजों को बचने के लिए, इनसे बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम कैशिंग का यूज करते हैं। एंड ऑल्सो लाइक कैशिंग से क्या होता है कि हमारा जो परफॉर्मेंस है एप्लीकेशंस का, जो रिस्पॉन्स टाइम है वो बहुत कम हो जाता है जिससे कि परफॉर्मेंस बहुत बेटर हो जाता है और यूजर एक्सपीरियंस पे एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। सो बेसिकली कैशिंग जो है वो बहुत तरह की कैशिंग्स होती है। लेट्स सपोज एक नॉर्मल लैपटॉप्स में भी हमारे कैश मेमोरी का यूज हो रहा होता है बट उसकी जो स्टोरेज होती है वो बहुत कम होती है। लाइक इफ यू कॉल अबाउट नॉर्मल लैपटॉप तो 3 GB 6 GB कैश मेमोरी हमारे लैपटॉप्स में यूजुअली लगे हुए होते हैं। तो वो एक्चुअली वर्क कैसे करता है, लेट्स सी विद द डायग्राम। कि जस्ट सपोज वी हैव अ सीपीयू जो कि लाइक हमारा डेटा एट द एंड सीपीयू प्रोसेस कर रहा होता है। लैपटॉप में हर एक मशीन का जो डेटा होता है वो प्रोसेस करने के लिए वी यूज सीपीयू एज अ फिजिकल रिसोर्सेज एंड मेमोरी स्टोरेज एज वेल, राइट। तो लेट्स सपोज वी हैव अ सीपीयू एंड नाउ वी हैव अ रैम मेमोरी, राइट, एंड वी आल्सो हैव अ ROM memory, basically read only memory. Either it's a HDD like hard disk drive or SSD solid state drive, right? So we have a read only memory. So this is our basically a storage kind of. So it's connected with the RAM memory, and now RAM memory is communicating with the CPU. So CPU communicate with the RAM memory, random access memory, to collect the data, right? So यहाँ पे क्या होता है कि जब भी हम रैम मेमोरी के साथ सीपीयू कम्युनिकेट कर रहा होता है तो सीपीयू की जो स्पीड होती है, जो फ्रीक्वेंसी होती है, वो एज कम्पेयर टू रैम मेमोरी बहुत ज्यादा होती है, वो बहुत फास्टर होता है। तो अगर वो रैम मेमोरी से कम्युनिकेट कर रहा होता है तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है कि यहाँ पे सीपीयू का वेटिंग टाइम बहुत ज्यादा हो जाता है। जस्ट बिकॉज वेटिंग टाइम से मतलब ये कि सीपीयू बहुत टाइम के लिए खाली बैठा रहता है बिकॉज ऑफ वेटिंग फॉर द रिस्पॉन्स फ्रॉम द रैम मेमोरी। क्योंकि सीपीयू की जो स्पीड है, फ्रीक्वेंसी, वो एज कम्पेयर टू रैम मेमोरी बहुत ज्यादा है। तो जब तक रैम से वो रिस्पॉन्स नहीं आ जाता तो उस टाइम पे जो है सीपीयू को वेट करना पड़ता है, सीपीयू की वेटिंग टाइम बढ़ जाती है। और फिर सीपीयू जितना ज्यादा वेट करेगा उतना ज्यादा जो है रिस्पॉन्स टाइम हमारा डिलेड होगा, उसमें ज्यादा टाइम लगेगा रिस्पॉन्ड करने में, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है कि हम रैम मेमोरी और सीपीयू मेमोरी के बीच में एक मेमोरी का यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं कैशे मेमोरी। दिस इज अवर कैश मेमोरी। नाउ व्हाट विल हैपन कि जब भी सीपीयू रैम मेमोरी के साथ कम्युनिकेट करेगा तो सीपीयू क्या करता है कि कम्युनिकेशन के बाद वो डेटा जो रैम मेमोरी से उसे मिला है, तो मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज डेटा रहता है, उस डेटा को क्या करता है कि कैशे में भी स्टोर कर देता है एट द सेम टाइम जब वो रीड कर रहा होता है। तो लेट्स सपोज सीपीयू ने डेटा को यहाँ से रीड किया फर्स्ट टाइम में और फिर वो डेटा को कैशे में सेव कर दिया। अब जब सीपीयू दोबारा कोई भी डेटा प्रोसेस करेगा या भी किसी भी रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने के लिए जाएगा, व्हाट दे विल डू कि वो पहले कैश मेमोरी में डेटा चेक करेगा कि जो डेटा मुझे रिक्वायर्ड है या फिर जो भी मुझे चाहिए क्या वो कैश मेमोरी में प्रेजेंट है। इफ इट इज देयर देन वो वहीं से डेटा को पिक कर लेगा कैश मेमोरी से और वो रैम के पास नहीं जाएगा वापस से डेटा को लेने के लिए। तो यहाँ पे क्या होता है कि और कैश मेमोरी की जो स्पीड होती है वो ऑलमोस्ट सीपीयू के स्पीड के बराबर होती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब सीपीयू कैश मेमोरी के साथ कम्युनिकेट कर रहा होता है तो उसकी स्पीड मेंटेन हो जाती है, उसकी फ्रीक्वेंसी मेंटेन हो जाती है और वो डेटा को बहुत जल्दी कलेक्ट करके रिस्पॉन्ड कर पाता है। तो यहाँ पे जो सीपीयू की बेसिकली वेटिंग टाइम को हम रिड्यूस कर दिए जिसकी वजह से हमारा परफॉर्मेंस बहुत बेटर हो गया पहले से। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कैश मेमोरी का यूज करते हैं। और फिर अगर कोई डेटा ऐसा है जो कैश मेमोरी में नहीं मिलता है तो फिर वापस से वो डेटा रैम मेमोरी से लाना पड़ता है। बट
जब वो रैम मेमोरी से ला रहा होता है, ऑफ कोर्स वहां पे जो है वेटिंग टाइम थोड़ा बढ़ जाता है और वहां पे जो है रिस्पॉन्स में थोड़ा डिले होगा, बिकॉज वो रैम मेमोरी से डेटा लेके आ रहा है, अगर कैशे में नहीं मिला तो इस तरीके से हम कैश मेमोरी का यूज करते हैं। बेसिकली कैश मेमोरी का यूज हम बहुत जगह पे करते हैं और बहुत सारे टाइप्स ऑफ कैश मेमोरी भी है कि कैश मेमोरी का यूज लेट सपोज कि हम एप्लीकेशन लेयर्स पे भी करते हैं, जहां पे कि हम एप्लीकेशन का कैश मेमोरी होता है एंड फिर हमारे पास कैश मेमोरी लाइक अ सीडीएन, एज वी डिस्कस द लास्ट वीडियो, बट सीडीएन भी एक काइंड ऑफ कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क जो हमारा, वो भी एक काइंड ऑफ कैश मेमोरी है। बिकॉज वहां पे भी हम क्या करते हैं कि हमारा जो सेंट्रलाइज डेटाबेस होता है या सेंट्रलाइज ऑरिजिन सर्वर होता है, हम उससे बार बार कम्युनिकेट ना करके हम रीजन वाइज जो है सीडीएन कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क का यूज करते हैं। और फिर हम पहले अपने सीडीएन पे चेक करते हैं कि वहां पे क्या डेटा है, जो कि हमारा हमारे हमें हर रीजन वाइज वो सीडीएन का यूज सीडीएन लगा के रखते हैं और फिर हम वो नियरेस्ट सीडीएन के पास जाके चेक करते हैं कि डेटा, वहीं से हम डेटा को ले लेते हैं। अदरवाइज हम वो ओरिजिन सर्वर पे जाके डेटा पिक करते हैं। तो यहाँ से हम जो परफॉर्मेंस को बेटर कर रहे होते हैं, मतलब ताकि हमारा डेटा जल्दी लोड हो पाए, फास्टर कम्युनिकेशन हो पाए। तो वो सीडीएन भी काइंड ऑफ जो हमारा कैश मेमोरी ही है। और फिर हमारे पास एप्लीकेशन लेयर पे भी कैश मेमोरी का यूज होता है। और फिर अगर हम बात करें कि जो हमारे पास मोस्ट पॉपुलर कैश मेमोरी प्रेजेंट है, वो हम कह सकते हैं कि रेडिस। रेडिस क्या करता है कि वो एक बहुत बहुत लाइक सुपर फास्टर है, वो ऑलमोस्ट सीपीयू के स्पीड को, फ्रीक्वेंसी को मैच करता है। और वो रेडिस जो है बहुत ही लाइक पॉपुलर है। ऑफ कोर्स वी ऑल नो कि हम बहुत जगह पे रेडिस का यूज कर रहे होते हैं। तो रेडिस क्या करता है कि वो की वैल्यू के फॉर्म में डेटा को स्टोर करता है और वो जो है सुपर फास्टर है, लाइक वो बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड करता है। तो एज कम्पेयर टू लाइक डेटाबेस, अगर लाइक कहीं पे हमें डेटाबेस का यूज कर रहे हैं, अगर हमारा लेट सपोज सर्वर है और उस सर्वर हमारे सर्वर्स को, लेट सपोज दिस इज अवर सर्वर, हमारे सर्वर को जो है डीबी के साथ कम्युनिकेट करना है, दिस इज अवर डीबी, राइट। तो अब डीबी जो हमारा, अगर सर्वर को डीबी से कोई डेटा चाहिए, तो वो अगर सर्वर के पास बार बार डीबी के पास जाए और डेटा लेके आए, तो हमारे डीबी पे जो है बहुत ज्यादा लोड बढ़ेगा। रीड ऑपरेशन लेट सपोज बहुत ज्यादा ऐसी कोई एप्लीकेशन है जहाँ पे बहुत ज्यादा रीड एप्लीकेशन है, तो वहां पे ऑपरेशन के टाइम पे क्या होगा कि हमारे डीबी पे बहुत ज्यादा लोड बढ़ सकता है और उससे हमारे डीबी पे इम्पैक्ट पड़ सकता है, डीबी हमारा क्रैश भी हो सकता है। तो हम क्या करते हैं कि डीबी के साथ साथ हम सर्वर और डीबी की जब कम्युनिकेशन हो रही होती है, तो हम वहां पे डीबी के साथ एक रेडिस सर्वर यूज कर लेते हैं। ये रेडिस हमारा एज अ कैश मेमोरी काम करता है, एज अ कैशे यूज हो रहा होता है। अब जब हम डीबी से कम्युनिकेट करते हैं, तो डीबी से जो डेटा हम फेच करते हैं, सेम डेटा को रेडिस में स्टोर कर देते हैं। अब जब दोबारा डेटा चाहिए होता है, तो सर्वर पहले रेडिस से पूछता है, डू यू हैव दैट डेटा व्हाट आई रिक्वायर्ड। अगर रेडिस ने बोला यस आई हैव, तो वो वहीं से डेटा ले लेता है। अगर नहीं है, देन इट विल गो टू द डीबी और फिर डीबी से वो डेटा फेच करता है। तो इस तरीके से हमारे डीबी के साथ भी हम लगाते हैं रेडिस सर्वर का, और फिर एप्लीकेशन लेयर पे भी हम यूज करते हैं। और भी हमारे पास टाइप्स ऑफ कैश मेमोरी होती है जो कि हम यूज कर रहे होते हैं। तो द क्वेश्चन इज के अब यहाँ पे क्या है कि जब हम कैश मेमोरी यूज कर रहे होते हैं, तो कैश मेमोरी को हमें इनवैलिडेट भी करना होता है। इनवैलिडेट करने से क्या मतलब है, लेट जस्ट थिंक ऑफ इट के जस्ट सपोज कि हम जो है कैशे का यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब हमारे पास डेटाबेस में डेटा था एंड हमने उस डेटा को, जब फर्स्ट टाइम हमारा सर्वर उस डेटा को फेच किया, हमने सेम डेटा को कैश मेमोरी में स्टोर कर दिया। अब क्या हुआ कि हमारा डेटा, जो हमारा डीबी था, वो डीबी का डेटा हमारा किसी क्लाइंट ने, किसी यूजर्स ने या फिर किसी भी रीजन से हमारा वो डेटा अपडेट होता है। तो ऐसे केस में हमारे कैश मेमोरी में डेटा जो पड़ा हुआ था, उसी का जो रिलेवेंट डेटा है, वो हमारे डीबी का डेटा अपडेट हो गया है। तो ऐसे केसेस में हमें डीबी और रेडिस के डेटा, जो कैशे में हमने डेटा रखा है, ये दोनों डेटा को कंसिस्टेंट रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर हमने वो सेम डेटा को कैशे में डाल दिया और फिर अब डीबी का डेटा अपडेट हो गया है, तो अगर और हमने कैशे का डेटा अपडेट नहीं किया, यहाँ पे डेटा इनकंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम्स आ जाएगी और ये बहुत ज्यादा इंपैक्ट कर सकता है और ये एक एबनॉर्मल कंडीशन को क्रिएट कर सकता है। सो यहाँ पे हमें क्या होता है कि कैशे को इनवैलिडेट करना, कि कैशे यूज करना बहुत अच्छा, बेटर है, परफॉर्मेंस अच्छा हो जाता है, बट इसको इनवैलिडेट करना इट्स नॉट इजी, राइट। तो यूज करना इजी है बट इनवैलिडेट करना इजी नहीं है। तो हमें क्या करना होता है, इस दोनों को बहुत सिंक रहना पड़ता है। तो हम मैनुअली क्या करते हैं कि जब भी कोई डेटा अगर डीबी में अपडेट हुआ, तो एक मैनुअल लाइक अप्रोच है कि हम जो है रेडिस के या फिर कैशे के डेटा को डिलीट कर दें, राइट। और अगर हम दूसरा तरीका देखें, लाइक राइट थ्रू की तरीके से जाए, तो हम क्या कर सकते हैं कि जैसे ही हमारा डीबी में डेटा अपडेट हुआ, वो सेम डेटा को हम सर्वर पे भी अपडेट करें, राइट।
तो हम अपने कैशे मेमोरी को भी अपडेट कर सकते हैं जैसे ही हमारा सर्वर का डेटाबेस का डेटा अपडेट हो रहा है। तो ये एक तरीका हमारे पास डेटा को अप टू डेट रखने का। और हम कैशे एक और तरीका हो सकता है कि जब भी हम डेटा को रीड करते हैं ऐप से, तो वो डेटा हम डीबी से रीड किया और फिर सेम डेटा को कैशे में डाला। जितनी बार हम कैशे के पास गए, बट वो डेटा फिर हम डीबी में गए, जाके पढ़े कि वो वही डेटा था कि नहीं था, यहाँ से रिस्पॉन्ड कर दिया, बट वही डेटा को हम जाके डीबी में देखा कि सेम है कि नहीं है। अगर नहीं तो फिर डीबी का डेटा हम कैशे में लेके आते हैं पहले, फिर वहां से फिर डेटा को वापस वो भेजते हैं सर्वर्स पे। तो इस तरीके से जो है कैशे को इनवैलिडेट भी कर सकते हैं। तो ये करना हमें बहुत जरूरी होता है, बिकॉज हमारे डेटा इनकंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम्स आ सकती है अगर हम कैशे और अपने डीबी या सर्वर्स के डेटा को कंसिस्टेंट ना रखे या मेंटेन ना रखे अपडेट के केस में। सो अगर हमारे पास अब इसके कैशे का यूज केसेस क्या क्या हो सकता है कि लेट सपोज जैसे रेडिस सर्वर है या रेडिस कैशे में हमारे पास है, तो अगर हमारे पास ऐसी एप्लीकेशंस है जहां पे रीड ऑपरेशन बहुत ज्यादा है, जस्ट सपोज कि इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम पे जो फीड आती है वो एक काइंड ऑफ रीड ऑपरेशन, वहां पे बहुत ज्यादा डेटा एक टाइम पे फेच हो रहा होता है और मिलियन ऑफ यूजर्स यूज कर रहे होते हैं इंस्टाग्राम को। तो वो एक काइंड ऑफ होम पेज है। तो किसी भी एप्लीकेशन का होम पेज, अगर अमेजन का भी होम पेज देखें, वहां पे इंस्टेंटली बहुत सारे डेटा एक साथ लोड होते हैं जब हम एप्लीकेशन खोलते हैं। सेम एज ऑन इंस्टाग्राम, सेम ऑन नेटफ्लिक्स। तो ऐसी जगहों पे, ऐसे एप्लीकेशंस पे हमें कैश मेमोरी का यूज करना इट्स अ काइंड ऑफ मैंडेटरी थिंग्स, इट्स नॉट एन ऑप्शनल, राइट? कि हमें यूज करना ही पड़ेगा, अदरवाइज हमें बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है बार बार डेटा को डेटाबेस से फेच करने पे। और डेटाबेस पे भी इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है क्योंकि रीड ऑपरेशन बहुत ज्यादा हेवी हो जाएगी डेटाबेस पे। तो यहाँ पे हमें कैश मेमोरी का यूज करना ही पड़ता है, हम यूज करते हैं। और फिर और भी अगर इसकी एग्जांपल ले सके, ऑथ सर्विस हो गया, अगर हम ऑथेंटिकेशन का डेटा हमें स्टोर करना है, राइट? तो ऐसे टाइम पे भी हमें कैश मेमोरी का यूज करना पड़ेगा कि हम कैसे इंस्टेंट डेटा उठा सके, हम अपने उसको सेशंस को मेंटेन कर सकते हैं, राइट? अगर कैश में हमने डेटा को स्टोर करके रखा है तो। और फिर और अगर इसे एप्लीकेशन लिए जाए कहाँ कहाँ पे हम यूज कर सकते हैं, तो होम पेज हो गया, या फिर प्रोडक्ट डिस्प्ले, प्रोडक्ट की लिस्टिंग जब हम करते हैं किसी भी ई कॉमर्स एप्लीकेशन पे, तो वहां पे भी बहुत सारे पेजेस लोड होते हैं एक साथ ही, बहुत सारे इमेजेस, वीडियो, सब कुछ लोड हो रहा होता है। तो ऐसे कंडीशंस में भी हम जो है कैश का यूज करते हैं। तो इन टर्म्स ऑफ इंटरव्यू अगर हम बात करें तो हमारे पास जो है कैश मेमोरी का यूज करना इट्स एन इम्पोर्टेंट, इट्स मैंडेटरी फॉर अ वेबसाइट और एप्लीकेशन जहां पे हमारे पास बहुत हेवी रीड ऑपरेशन होने वाला है। इफ वी टेक एन एग्जांपल अमेजन और एनी ई कॉमर्स एप्लीकेशन जो ग्लोबली यूज हो रहा हो, एंड फीड एप्लीकेशन इंस्टाग्राम, नेटफ्लिक्स, तो ये सारे एप्लीकेशन इट्स मैंडेटरी। और अगर यू अंडरस्टैंड के कैश मेमोरी का यूज कहाँ पे और कैसे करना है, देन कांग्रेचुलेशंस, यू आर ऑलरेडी थिंकिंग लाइक अ सिस्टम डिजाइनर। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।